सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 53 प्रोफेटिक स्कूल नंबर 53। हम एक गायन से शुरुआत करेंगे और आज हमारा विषय होगा दर्शनों के बारे में। हम एक गायन लेंगे, तेरे लहू की धारा। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हमें हर एक चीजों से सुरक्षित रखता है। तेरे लहू की धारा क्रूस पर से बह रही है, पापों से भरा ये मेरे जीवन को धो रही है। तेरे की धारा तेरे लहू की धारा क्रूस पर से बह रही है, पापों से भरा ये मेरे जीवन को धो रही है। तेरे लहू की धारा तेरा लहू, 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 तेरा लहू। गुनहगार हूँ तुम्हारा, जो तूने मेरी सजा ली, बलिदान करे कि तूने मेरी जिंदगी बदल दी। गुनहगार हूँ तुम्हारा, जो तूने मेरी सजा ली, बलिदान करके तूने मेरी जिंदगी बदल दी। तेरा प्यार कैसा अनोखा, हर पल मुझे बुलाए, मेरी जिंदगी के खातिर तेरी जान जा रही है। तेरे लहू की धारा तेरे लहू की धारा क्रूस पर से बह रही है। ये सबसे पुराना गाना है, लेकिन इसमें कितनी जान है कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम सुरक्षित रहते हैं। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ही हमें सब कुछ मिलता है और शैतान के हाथों से हम बच गए हैं। और ख़ास करके इन दिनों में, कोविड के दिनों में,
प्रभु यीशु का लहू हमें बचाता है, कोई बीमारी हमें छू नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं। आज 53 नंबर भविष्य सूचक पाठशाला है, प्रॉफिटिक स्कूल नंबर 53। आज हम दर्शनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारी पाठशाला आगे बढ़ेगी, हम थोड़े ऊंचाई लेवल पर चलेंगे, इसीलिए हम अलग अलग क्षेत्रों में पत्रिकाएं जैसे हमने बनाए हैं, ताकि समझने में सुनने वालों को, देखने वालों को आसानी पड़े, और कोई कुछ समझ ना पाए तो पीछे जाकर पिछली पाठशाला के क्षेत्र में देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो भविष्यवाणी जो होती है, ये एक भविष्यद्वक्ता कलीसिया में क्यों करता है। ये भविष्यवाणी जो होती है वो भाई बहनों के लिए उनके प्रोत्साहित करने के लिए होता है। 1 कुरिन्थियर 14:3। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो भविष्यवाणी का मकसद ही ये है, संसार में कोई भी भविष्यद्वक्ता हो, याद रखना कि वो कलीसिया में बांध काम करना चाहिए, उपदेश के लिए, शांति के लिए भविष्यवाणी देना चाहिए। और ये छोड़कर अगर जो और कोई भविष्यवाणी और कोई चीज करता है खुद की ओर आकर्षित करने के लिए, या बहुत सारे नंबर ये वो सब बोल के, अगर जो उसमें कोई व्यक्ति प्रभु के पास नहीं आता है, जो भी चीज वो बोल रहा है तो वो अपने मन से बोल रहा है या खुद की ओर आकर्षित करने के लिए बोलता है। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए, एक भविष्यवाणी 1 कुरिन्थियर 14:3 का मकसद मुख्य ये है कलीसिया के लिए, मनुष्य से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है ना। तो उसी तरह हमें ठंडा दिमाग रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। अगर जो प्रभु हमें कलीसिया में कुछ बताता है तो हमें बताना चाहिए, लेकिन ठहर के, अनुशासन के अनुसार जब हमारी बारी आएगी, सभी चीज शिस्त रूप से होना चाहिए, है ना। अगर जो परमेश्वर आपको कोई भविष्यवाणी नहीं दे रहा है, प्रकटीकरण नहीं दे रहा है, तो मुंह मत खोलो। जैसे कलीसिया 1 कुरिन्थियर 14 में दिया है, बारी बारी से सभी लोग भविष्यवाणी करें। तो संदेश जो ऐसा होता है कि बांध काम के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और सांत्वना देने के लिए भविष्यवाणी दी जाती है। और ये छोड़कर अगर जो और कोई चीजें हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना। तो आजकल बहुत सारे भविष्यद्वक्ता कलीसिया में यानी बाहर घूम रहे हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए। अभी हमारे भविष्यवाणों को हम कैसे जांचें। एक भविष्यद्वक्ता लिखता है, क्या आपके ऊपर भविष्यवाणी की गई है? आपके ऊपर भविष्यवाणी की गई है ना। तो और आपके ऊपर जो भविष्यवाणी के शब्द दिए गए, क्या वो सचमुच हो चुके हैं क्या? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें परमेश्वर से एक वचन मिला है भविष्यद्वक्ता के द्वारा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऑटोमेटिकली भविष्यवाणी नहीं होती है। अगर जो क्यों परमेश्वर की इच्छा ऑटोमेटिक नहीं है ना। दोनों का हाथ बांधना पड़ता है, दोनों काम करना पड़ता है ना। हमें भी कुछ रोल खेलना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर को हमारी परमिशन चाहिए हमारी भागीदारी में कि हमें उसमें भाग लेना है ना। जैसे हम उद्धार पाते हैं, प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, हमें हृदय में विश्वास करना है, मुंह से कबूल करना है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उनको जिलाया गया। और तो हमने क्या किया, परमेश्वर को परवानगी दी उसकी इच्छा उद्धार पाने के लिए, है ना। और पापी का प्रार्थना करके हम प्रभु को स्वीकारते हैं। सब ऑटोमेटिक उद्धार नहीं होता है। उसी तरह भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी अगर जो हमें कुछ दी गई है तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है, ऑटोमेटिक सब कुछ नहीं होता है ना। जब हम परमेश्वर को परवानगी देंगे हमारे जीवन में हिलने के लिए उस भविष्यवाणी के क्षेत्र में, और हम प्रार्थना करेंगे उसके लिए होने के लिए, तभी कुछ होने वाला है। बल्कि भविष्य सूचक शब्द जो है लिखे हुए शब्द जैसे हैं, जैसे पवित्र शास्त्र में प्रतिज्ञाएं लिखी हैं, वायदे लिखे हैं, हमारे जीवन में होने के लिए चाहिए, उसी तरह भविष्यवाणी के शब्द भी ऐसे ही हैं कि प्रभु के वायदे, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में होने के लिए हमें उसमें प्रार्थना करना है ना। और आगे पढ़ेंगे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हबाकुक 2:2-3।
हबाकुक 2:2 से 3 में दिया गया है, ताकि हम जाने कि भविष्यवाणी जब हमें दी जाती है, हमें पेपर में लेके बाहर अंदर ड्रॉ में नहीं रख सकते। भविष्यवाणी जब कुछ किसी को देती है तो कुछ कारण है, देता है प्रभु, कुछ कारण है। प्रभु आपसे कुछ चाहता है, आप भी अपना हाथ पैर आपको हिलाना है। हबाकुक 2:2 या 3, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे। देखो क्या लिखा है, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पड़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि दर्शन की बातें लिख दो, है ना, हमें लिखना है। हर चीज भविष्यवाणी जब करते हैं तो हमें लिखना है। यानी नंबर 1, राइट द प्रोफेसी डाउन। जितना आप याद करते हैं उसे लिख लो। जैसे हम भविष्यवाणी लिखेंगे वो प्रभु के वचन के अनुसार होगा, है ना, जो प्रभु ने आपके लिए वो भविष्यवाणी दी है। नंबर 2, भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास करो। भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास करो तब उन्नति होगी। 2 इतिहास 20:20। देखो, बिहान के वे सवेरे उठकर तेकाओ के जंगल की ओर निकल गए। 2 इतिहास 20:20 पढ़ रहा हूं। और चलते समय यहोशाफत ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। यानी एक झूठे भविष्यद्वक्ता और सच्चे भविष्यद्वक्ता का ये फर्क है कि एक सच्चा भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के वचन के अनुसार बात करेगा, और उसका वचन सही नहीं है तो वो परमेश्वर का नहीं है। इसीलिए सच्चे भविष्यद्वक्ता है वो परमेश्वर को ऊंचाई पर लेंगे, यीशु का नाम ऊंचाई लेंगे, अपने आप को ऊंचा नहीं करेंगे, है ना। अगर जो परमेश्वर की महिमा नहीं लाती है कोई भी भविष्यवाणी, परमेश्वर की नहीं है। इसी तरह ये परीक्षा है। अगर जो ये पास होता है कि परमेश्वर की महिमा कर रहा है, तो उस भविष्यद्वक्ता को विश्वास करो तो आपकी उन्नति होगी। इसलिए यहाँ लिखा है कि प्रतीति करो, उसकी नबियों की प्रतीति करो, तब तुम उन्नति पाओगे। कब? जब उनके शब्द वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए चलते हैं, तब तुम उन्नति पाओगे। उन पर विश्वास करो। और अगर जो उनका तिरस्कार भी किया तो ये पाप है, आप आशीष नहीं पाएंगे। जो सच्चे भविष्यद्वक्ता है। नंबर 3, उस भविष्यवाणी को विश्वास से लो। विश्वास से। मरकुस 11:22 कहता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि हो गया है, हो गया है। और तो अपने जीवन में कोई भविष्यवाणी होने के लिए हमें परमेश्वर का विश्वास रहना जरूरी है। हमें उस स्थिति को उस तरह देखना है जिस तरह परमेश्वर देखता है, और विश्वास करना चाहिए कि हो गया है जो परमेश्वर ने बोला है, और उसमें हमें पैर आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। नंबर 4, एक अच्छी कुश्ती लड़ो। 1 तिमोथी 1:18। हमें बहुत आत्मिक युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई भविष्यवाणी दी जाती है हमारे ऊपर, तो शैतान बहुत चालाक रहता है। उसको पता है हमें हमारे बारे में क्या होने वाला है, उसे पता है कि हम जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, तो बहुत सारी कोशिश करेगा। इसलिए तिमोथियस को पौलुस बोलता है कि अच्छी कुश्ती लड़, है ना। ये जो शैतान है वो हमारे भविष्यवाणी को नहीं होने के लिए बहुत कुछ करेगा, है ना। उसको पता है कि उसको चोट पहुंचने वाली है। जब हम भविष्यवाणी के अनुसार अपना जीवन चलने वाले हैं तो उनका, शैतान का राज्य का नाश होने वाला है। इसलिए हमें कुश्ती लड़ना है, आत्मिक युद्ध करना है, हमें खड़े रहना है, प्रार्थना में रहना है, वचन घोषित करते रहना है। अच्छी कुश्ती लड़ने का मतलब क्या है? प्रार्थना का जीवन लगातार अंगार की तरह रहना चाहिए, भविष्य वचन पढ़ते रहना चाहिए, संगति में रहना चाहिए, प्रभु की सेवकाई में जारी रहना चाहिए। तब शैतान हाथ नहीं लगा सकता। तभी हमारी भविष्यवाणियां आगे मजबूती से, तेजी से आगे चलती जाएंगी, जैसा प्रभु ने कहा है। अभी भविष्य सूचक कोई कोई चिन्ह है कपड़े पहनने के, है ना, प्रोफेटिक सिंबॉलिज्म ऑफ क्लोथिंग। जो भी आप सपने में देखते हैं या कपड़े पहने हुए देखते हैं किसी को सपनों में या दर्शन में, उसमें भी कोई मतलब होता है। अभी थोड़े सारांश में हम बता रहे हैं। जैसे एक खुला
खुला कॉलर का आप किसी सपने में देख रहे हैं, कोई सपना, और आपका ध्यान उस शर्ट खुले कॉलर पे जाता है, उसका मतलब है कोई बात छिपी नहीं है इस व्यक्ति से। ये व्यक्ति कोई बात छिपाता नहीं है, ये धीरज रखता है ना, रिलैक्स रहता है। और समझो वाइट शर्ट में किसी को देखा है फॉर्मल, तो सपने में तो ये अगुवाई जताता है, मैनेजमेंट वाला आदमी है। वाइट यानी वाइट कॉलर, ये पढ़ा लिखा मैनेजर है। और एक सूट में अगर जो सपने में आप देखते हैं आपका लक्ष्य सूट पर ज़्यादा जाता है, तो यानी ये व्यवहार करने वाला व्यक्ति है। नंबर 4, और प्लेड शर्ट कैजुअल में कोई दिखता है सपने में, उसका मतलब वो एकदम सीरियस नहीं है, कैजुअल चल रहा है जवानों की तरह। अभी ये स्थितियों के ऊपर निर्भर होता है, आप सपने में क्या देखते हैं, कौन सी स्थिति में देख रहे हैं। महिलाओं के लिए भी यही है, जो जो पहन रहे हैं उसका अर्थ यही है। कॉलर के शर्ट पहने, टी शर्ट वाइट कुछ पहने, सूट पहने, यानी बिजनेस जताता है या उनकी सेवकाई जताता है। उनकी सेवकाई के अनुसार जो सपने आएंगे, है ना, अलग अलग सपने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट यानी अलग अलग स्थिति में आएंगे, उसके अनुसार आपको देखना है। कभी कभी सफ़ेद कपड़े दिखेंगे तो पवित्रता भी दर्शाता है। तो वो स्थिति के अनुसार जो सपना किस चीज़ के लिए था, उसके अनुसार हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उसके अनुसार आपको अनुवाद करना है। उन चिन्ह जो भी कपड़ों के चिन्ह सपने में आते हैं, दर्शन में आते हैं, क्योंकि कलर जो है, कलर में जो है सपनों में आते हैं, बहुत ज़रूरी है सपने में या दर्शन में। उसका मतलब होता है जो स्वर्गदूत भी पहनते हैं उसका भी कपड़ों का बहुत अर्थ होता है। उदाहरण तौर पे अगर जो एक व्यक्ति या स्वर्गदूत आपको ब्लू कलर, नीला कलर का वस्त्र पहने हुए देखे, है ना, तो नीला कलर आसमान कलर है, यानी स्वर्गीय कलर है। उसका दूसरा शब्द है कि वो प्रगटीकरण दे रहा है प्रभु स्वर्गदूत के द्वारा, क्योंकि स्वर्गदूत का वस्त्र नीला यानी आकाशिक कलर स्वर्गदूत की प्रगटीकरण लेकर आ रहा है। तो ऐसे हम अनुवाद कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम प्रभु में भविष्यवाणी के क्षेत्र में दर्शन में बढ़ते हैं डैनियल की तरह, तभी तभी प्रभु आपको खुद ब खुद कहाँ पर देखना है, कलर के बारे में, कहाँ पर कपड़े का अनुवाद करना है, खुद आत्मा में बताएगा कौन से पुस्तक पढ़ने हैं, है ना। हम आगे बढ़ते हैं कि हम खुले स्वर्ग के लिए कैसे एक स्तर बनाएं, है ना, खुला स्वर्ग देखने के लिए यानी प्रगटीकरण देखने के लिए, है ना। अभी इजरायली लोग जो थे 450 साल दास में थे, है ना, गुलाम बनकर रहे, और परमेश्वर उनको सिखा रहा था कि विश्वास से कैसे जीना है जब वो गुलामी में थे, है ना। भजन संहिता 78:23 कहता है, तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला। भजन संहिता 78:24, और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। देखो यहाँ दिया है स्वर्ग का अन्न, यानी परमेश्वर का अलौकिक जो हमें साधन मिलता है वहीं पर रुका नहीं, है ना, वो पूरा जारी रहा। उनको पूरे जब तक वो जीवित थे वहाँ पर मिस्र देश में उनको मन्ना मिलता गया, यानी इज़राइल का जो तकदीर था असली में वहीं पर रुका नहीं, मिस्र देश में उनको कनान में लेके जाना था प्रभु को, और विश्वास से रहना था, है ना, ताकि वो परमेश्वर पर निर्भर होए, मनुष्य पर नहीं। और जो इज़राइल का जो देश है उनको सीखना था कि परमेश्वर के साधन खुला स्वर्ग से कैसे प्रभु अन्न देता है। उसी तरह आज के दिन में, कोविड के दिनों में, हम बहुत सारे लोग असंतुष्ट है, खाना कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा। अगर जो हमारा ध्यान परमेश्वर यहोवा यीशु पर रहेगा तो विश्वास से वो हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। जैसे मिस्र देश में उनके पास खाना नहीं था, रेगिस्तान मरुभूमि थी, लेकिन प्रभु ने स्वयं शारीरिक रूप से खाना भेजा, और वही नहीं उनको आगे भी बढ़ाया कनान देश में कि वहाँ मधु और दूध और ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो जब हमारी आंखें प्रभु पर रहती हैं तो प्रभु अलौकिक रूप से हमें भोजन देगा, है ना। मनुष्य पर विश्वास न करना, प्रभु के वचन और उनके खुले स्वर्ग पे अगर जो हम देखेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, प्रभु हमारे साधनों को पूरा करेगा। आगे पढ़ते हैं, हम कैसे इन सिद्धांत को इज़राइल के इतिहास से हम सीखें कि खुले स्वर्ग का मतलब क्या है। सबसे पहला, पिता का हृदय को हमें जानना चाहिए। पिता का हृदय, परमेश्वर का मकसद क्या है ना। सिर्फ
होशिया 11:1-4 में दिया गया है कि वो चाहता है कि हम उसके बेटे और बेटियां बने, है ना। और वो जो मन्ना यानी खाना जो बारिश और गिर रहा था, वो एक प्रगटीकरण था, सिर्फ प्रबंध करने के लिए नहीं, कि वही हमारा अन्नदाता, ये बताने के लिए प्रभु चाहता था। तो हमें पिता का हृदय जानना जरूरी है कि पिता हमसे क्या चाहता है ना। हमसे नजदीकी चाहता है, ताकि हम उस पर विश्वास करें कि वो हमारा अन्नदाता है। नंबर 2, संबंध और आज्ञा पालन करने वाले हमें होना चाहिए। हमारा एक गहरा रिश्ता होना चाहिए प्रभु के साथ प्रार्थना में। और इसीलिए इज़राइल स्वर्गीय साधन चमत्कार देखता था, और मूसा के द्वारा, है ना, क्योंकि मूसा का गहराई संबंध था परमेश्वर के साथ, और उसकी वजह से सारे इज़राइल को अलौकिक रूप से खाना मिला, सब कुछ मिला, और वो परमेश्वर की आवाज़ सुनता था, है ना। और इसीलिए वो इज़राइल देश की अगुवाई कर पाया था, क्योंकि वो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता था। तो नंबर 2, हमें परमेश्वर, अगर जो खुला स्वर्ग देखना है, प्रभु की प्रगटीकरणों को देखना है, एक हमें पिता का हृदय को जानना है, प्रार्थना में बैठना है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। नंबर 2, गहराई में उसकी आज्ञाओं का पालन करना है वचन के अनुसार। फिर नंबर 3, हमारे साधनों को बदले, हमारे सोचने का ढंग, चेंज योर सोच, है ना। हम खुद का हम मेहनत करके सब करने वाले हैं, अपने आप पर घमंड करेंगे तो गिर जाएंगे, है ना। हमें उसको बदल के परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए हमारे साधन को। यहाँ पर हम देखते हैं मिस्र देश में और कनान देश में प्रभु उनको फर्क बता रहा था कि देखो, मुझ पर विश्वास किया तो कनान में तुम्हें मधु, दूध और सारी चीज़ें मिली जो मिस्र देश में नहीं थी, है ना। तो मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ। और प्रभु ये क्यों कहता था उनको कि मिस्र देश की जो नील नदी थी, वहाँ पर वो खाली थोड़े समय के लिए भाड़ की तरह आती थी, है ना, लेकिन वो साधन सीमित थी। जब भी वो पानी ऊपर आता था तो सारे मिस्र देश में सब कुछ होता था, लेकिन जब पानी कम होता था तो उनको हाथ पैर हिलाने पड़ते थे बाकी के साल में, ताकि वो खेत में पानी जाए। तो नील नदी का जो साधन था मिस्र देश में सीमित था, लेकिन काना में वो परमेश्वर ने उनको ऐसा बारिश गिराया। पर काना में जो खाना मिलता था वो बारिश के ऊपर था, लेकिन परमेश्वर बारिश गिराता था वहाँ पर, और परमेश्वर ने उनको साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे बारिश गिराने वाला परमेश्वर हूँ, है ना, और मैं ही रोक सकता हूँ। तो अगर जो आप मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, मुझ पर भरोसा रखेंगे, आप कभी भूखे नहीं रहेंगे, है ना। अब मुझसे मुंह फेर लोगे और वो खुला स्वर्ग भूल जाओ, यानी खुला स्वर्ग चाहिए, प्रभु हमारा साधन होना चाहिए। तो हमें परमेश्वर के साथ गहरे संबंध रखना जरूरी है, प्रार्थना में बैठना है, वचन की आज्ञा का पालन करना है। नंबर 4, हमें परमेश्वर के साथ सहभागी होना है ना। भले ही परमेश्वर ने बारिश गिराया काना देश में, लेकिन लोगों को फिर भी मेहनत करना पड़ा, जमीन सींचनी पड़ी, खेती में जाना पड़ा। इसीलिए परमेश्वर के साधनों को हमारे जीवन में चाहिए तो हमें कष्ट करना है, मेहनत करनी है। कौन सी मेहनत? बाइबल पढ़ना है, वचन पढ़ना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, और सेवकाई में मेहनत करनी है, संसार की नहीं, परमेश्वर की सेवकाई, प्रार्थना में बैठना। ये मेहनत करेंगे तो परमेश्वर का खुला स्वर्ग आपके लिए है और आशीषें चलती रहेगी। नंबर 5, विश्वास का जीवन को चुनो, नकारात्मक जीवन नहीं चुनना है ना। बहुत आसान नहीं है विश्वास का जीवन चुनना, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उस पर साधनों कर। जब वो आपको विश्वास से बोलता है आगे बढ़ो, कदम उठाओ, हमें जोखिम उठाकर विश्वास में चलना है। देखो, विश्वास का जीवन यानी एक जोखिम का भी जीवन है, और इंग्लिश में कहा गया है फेथ इज स्पेल्ड एज रिस्क, RISK, यानी विश्वास में हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, अपनी जान या चीज़ों को जोखिम में डाल के परमेश्वर वो देखता है और आपको पूर्ण सिद्ध करता है। तो विश्वास का जीवन जो है जोखिम में एक कदम आगे बढ़ने का जीवन है। अब सारांश में कहा जाए तो जोखिम से एक कदम आगे उठाओ, प्रभु पर विश्वास रखिए, मनुष्यों पर नहीं। अगर जो आपको कोई इच्छा है तो उसके लिए कुछ कार्य करो और प्रभु के लिए बताओ, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ
कि आप मेरे साथ हैं और एक कदम बढ़ाओ, कुछ तो भी करो उस चीज के लिए जो आपको करना है। फिर देखो प्रभु आपके लिए खुला स्वर्ग कैसे खुलता है। और नंबर 6 है कि हम उस परमेश्वर के साधनों की स्तुति करनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु तू मेरा परमेश्वर है। एडवांस में प्रभु तू हमारे परिवार को संभालने वाला परमेश्वर है, तू हमारे कलीसियाओं को संभालता है, सेवकाइयों को संभालता है, हमारी जातियों को संभालता है, तू विश्वास योग्य पिता है। ऐसे जब हम मनाना चाहिए प्रभु हमारे साथ है, प्रभु तू हमारा साधन है, जब हम स्तुति धन्यवाद करते रहते हैं तो खुला स्वर्ग हमारे लिए हर वक्त रहेगा, है ना। आगे हम पढ़ते हैं दर्शनों के बारे में। हाजोन और मारा, ये हाजोन और मारा दो तरह के दर्शन हैं। अभी ऐसे हम देखते हैं तो दर्शन सभी लोग देखते हैं, लेकिन हमें उनका मतलब जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह का दर्शन कैसे होता है। ये वचन से ही हमने निकाला है। एक सच्चा भविष्यद्वक्ता है, वो दर्शन में चलता है, और पुराने नियम में उसे हिब्रानियों में कहते थे हाजोन का दर्शन और नबी, यानी भविष्यद्वक्ता। अभी भी हिंदी में लोग नबी बोलते हैं। और तो नबी वो व्यक्ति है जो परमेश्वर का सिर्फ वचन बोलता है, लेकिन हाजोन का मतलब है दर्शन देखता है। तो हाजोन और नबी, अभी सैमुएल जो था एक भविष्यद्वक्ता था, सैमुएल हाजोन भी था और नबी भी था, क्योंकि सैमुएल दर्शन भी देखता था, वचन भी आता था, तो दोनों भी हो सकता है एक भविष्यद्वक्ता, है ना। तो हाजोन और मारा हमें याद रखना चाहिए दर्शनों के क्षेत्र में। और हम आगे पढ़ेंगे। एक उदाहरण है डैनियल का, है ना। उससे पहले बताना चाहता हूँ 3 तरह के दर्शन हैं। भले ही हम ये बार बार रिपीट होंगे तो हमारे लिए अच्छा है आगे की पाठशालाओं में और पीछे की भी, क्योंकि हमें याद रहेगा कौन से दर्शन होते हैं। तो 3 तरह के दर्शन होते हैं, आत्मिक दर्शन, खुले दर्शन, बंद दर्शन। स्पिरिचुअल विजन, ओपन विजन, क्लोज विजन। अभी स्पिरिचुअल विजन, आत्मिक विजन ये होता है जब हमारी आत्मिक आंखों से हम देखते हैं, ये 2 आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से हमें कुछ दिखाई देता है जब हम प्रार्थना में बैठे रहते हैं। नंबर 2 खुला दर्शन। ये खुला दर्शन ये होता है जहाँ पर हम संसारिक चीजें भी देख रहे हैं और प्रभु की चीजें भी देख रहे हैं, यानी दोनों स्वाभाविक, प्राकृतिक और आत्मिक दोनों साथ में देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तभी एक खुला दर्शन होता है। बंद दर्शन है जब हम सिर्फ आत्मिक चीजें देखते हैं बंद आंख रखते हुए, बाकी शारीरिक चीजें कुछ नहीं दिखता है, हमें सिर्फ आत्मिक चीजें दिखती है। तो 3 तरह के दर्शन हैं, आत्मिक दर्शन, खुला दर्शन, बंद दर्शन। हम जाते हैं डैनियल के अध्यायों में। अभी डैनियल जो था उसके अध्याय में 1 से 6 अध्याय में आप देखेंगे साधारण दर्शन में थे, लेकिन 7 से 12 अध्याय में आप देखेंगे उनके दर्शन साधारण नहीं थे। डैनियल 8 का 1, है ना, ये दूसरा भाग है ना। जो भी दर्शन जो थे वो दूसरे भाग में थे, और ज्यादातर पहले 1 से 6 आप देखेंगे तो उनके बुद्धि के शब्द थे, लेकिन 7 से 12 आप देखेंगे कि दर्शन के क्षेत्र में वो आगे बढ़ा था, है ना। डैनियल 8 का 1, तीसरे साल में जब बेलशस्सर राजा का राज्य था, उन्होंने एक दर्शन देखा। ये हजोन है, हजोन कहते हैं दर्शन मैंने देखा पहले दर्शन के बाद, और उस दर्शन में मैंने देखा कि मैं देख रहा था कि मैं सुशान गढ़ के पास खड़ा हूँ शहर की तरफ, है ना। और उन्होंने देखा कि क्या देखा उन्होंने, वो बता रहा था। डैनियल 8 के 15 में हम देखते हैं कि उन्होंने वो हजोन दर्शन देखा और उसका मतलब सोच रहा था, उसका मतलब क्या है। तो हजोन, यहाँ तक उसने हजोन के दर्शन देखे, साधारण दर्शन देखे, सुशान गढ़ के वहाँ था। अभी डैनियल 9:21 कहता है, हाँ मैं प्रार्थना जब कर रहा था तो जिब्राइल जो मैंने देखा था दर्शन में वो उड़ते हुए नजर आया। ये साधारण दर्शन है, ये सब देख रहा है वो। अभी डैनियल 10 के 7 में दूसरा दर्शन देखता है। अभी डैनियल 10 में आप देखेंगे वो कहता है कि किसी ने दर्शन नहीं देखा, सिर्फ मैंने देखा।
लेकिन बाजू में जो दर्शन देख रहे थे वो हिल गए, उन्होंने कुछ महसूस किया, है ना। देखो 7:10 कहता है, मैंने अकेले ने उस दर्शन को देखा और जो व्यक्ति मेरे साथ थे उन्होंने नहीं देखा और वो लोग हिल गए। अब ये दर्शन है, ये मारा कहा जाता है। मैंने शुरुआत में बताया हैज़ॉन एक विजन है और मारा तरह के विजन है, दो तरीके के विजन है। तो हाज़ॉन जो दर्शन है हम साधारण है, जो हम दर्शन आंख बंद करते हैं खोलते हैं, आराधना में देख सकते हैं, कलीसिया में देखते हैं, सभाओं में देखते हैं, ये हाज़ॉन तरीके के दर्शन है। लेकिन दूसरा दर्शन जो है वो मारा है। अब ये डैनियल ने जो दूसरा दर्शन देखा, डैनियल 10:7 में वो कहता है सब मेरे बाजू में थे लेकिन मैंने अकेले नहीं देखा और बाजू वाले हिल गए। तो मतलब क्या है, दर्शन इसने देखा लेकिन फिर भी बाजू वाले को शरीर में कुछ हो गया। तो ये एक अलग किस्म का दर्शन है जहाँ प्रभु सब कुछ हिला देता है ना। तो दो क्षेत्र है, हाज़ॉन के दर्शन, मारा का दर्शन। हाज़ॉन वो दर्शन है जो सभी लोग देखते हैं। मैंने एक स्वर्गदूत देखा, मैंने ये देखा, सभा में जब आराधना चल रहा था तो ये देखा, वो बातें कर रहा था मैंने ये देखा। ये हाज़ॉन दर्शन है, सामान्य दर्शन सभी लोग देखते हैं। तो हाज़ॉन यानी कभी भी हो सकता है, हम घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, आज़ान देखते हैं, दर्शन। हम खड़े हैं प्रार्थना करते हैं, दर्शन देखते हैं, मार्केट में है दर्शन देखते हैं, है ना। तो ये कभी भी हो सकता है, लेकिन वो खुला बंद दर्शन हो सकता है, खुला दर्शन हो सकता है, आत्मिक आंखों से देखा हुआ हो सकता है। लेकिन अगर जो मैं मारा तरह का दर्शन देखता हूँ और आप मेरे बाजू में होंगे तो आप पर भी असर होने वाला है ना, कि आप भी कांप उठेंगे। मैं दर्शन देख रहा हूँ लेकिन बाजू वाला कांपेगा, बाजू वाला तरतराएगा, वो दर्शन नहीं देखेगा। यहाँ पर डैनियल के साथ ऐसा ही हुआ। वो डैनियल 10:8 आप घर में पढ़ सकते हैं। सभी लोग भाग गए जब उनको मारा का दर्शन आया, 10:8। इसलिए मैं अकेला वहाँ पर था और इस दर्शन को देखा। और वो कहता है ये बहुत बढ़िया दर्शन था। ही कॉल्स दैट विजन अ ग्रेट विजन, यानी कुछ अलग दर्शन है, उसे मारा दर्शन कहते हैं। और इसीलिए वापस दोहराता हूँ, हाज़ॉन और मारा दो अलग तरीके के दर्शन हैं। और मारा के जो दर्शन है सामान्य रूप से किसी को नहीं दिखाई देते, साधारण व्यक्ति को जब भी ऊंचे दर्जे पे पहुंचते हैं सेवक तभी दिखाई देते हैं। तो डैनियल यहाँ पर देखते हैं 8 पे, मैं अकेला था और वापस वो दर्शन वो जोड़ने लगा। वो बहुत बड़ा दर्शन देखा, लिखता है मैंने बड़ा दर्शन देखा। नहीं तो बाकी के दर्शनों में डैनियल कभी नहीं कह रहा है कि मैंने बड़ा दर्शन देखा, महान दर्शन देखा। यहाँ पर देखते हैं आई सॉ ग्रेट विजन, तो कुछ अलग दर्शन है ना। और वो कहता है मेरे अंदर ताकत नहीं थी, मेरा जो चेहरे का ये ही उतर गया, है ना। मैं भयभीत हो गया और मैं गिरने वाला ही था। और मैंने फिर उनका शब्द सुना और उसका शब्द सुना तो मैं अपने चेहरे पर गिर गया और गहरी नींद में सो गया जब मेरा चेहरा ज़मीन के ऊपर था। और देखो सावधान मुझे एक हाथ छूने लगा और मेरे हाथ और पैर कांपने लगे। और तो ये अलग अनुभव का दर्शन है। तो ये दर्शन में आदमी थरथराता है, वही आदमी नहीं बाजू वाला भी थरथराता है। यानी वो पूरे वातावरण को उस दर्शन में प्रभु कुछ कर दिखाता है। अभी इतना असर हुआ था कि वो गहरी नींद में पड़ गया। और वो कहता है जिब्राइल ने उसको छुआ और उसका शरीर सहन नहीं कर सका उस सामर्थ्य को, है ना। और सब उसके हाथ कांप हिलने लगे। देखो याद रखे कि डैनियल एक आत्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर से बातें करने वाला व्यक्ति। अगर जो वो हिल रहा है यानी ये कुछ महान दर्शन है ना। लेकिन ये अलग दर्शन है। रोज दर्शन देखता था, स्वर्गदूत देखता था, लेकिन वो कहता है ये कुछ अलग था। तो 2 डिग्री के दर्शन है। ज़्यादातर हम जो दर्शन देखते हैं सामान्य डिग्री के दर्शन है, सभी लोग देखते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया सभाओं में बात करते समय, घुटने टेकते समय, प्रार्थना। लेकिन हम पढ़ रहे हैं दर्शन और प्रकटीकरण के बारे में, फ़र्क जानना ज़रूरी है। और हमें समझना है कि जब लोग शुरुआत में दर्शन देखना शुरू करते हैं तो ये हाज़ॉन दर्शन देखते हैं। अंदर का दर्शन हो सकता है, आंख बंद करके प्रार्थना के वक्त कुछ भी हो सकता है। तो ये हाज़ॉन के दर्शन है। हाज़ॉन और मारा 2 तरह के दर्शन हैं, हम ध्यान रखना चाहिए। एक क्षेत्र है जहाँ पर हमें दर्शन देखते हैं सामान्य रूप से, वो हाज़ॉन HAZON। और आपका विश्वास है
जो परमेश्वर ने आपको बताया है, आप उस दर्शन पर चलते हैं, आपके पास दर्शन है और आप उसके अनुसार आगे मकसद है ना उत्तेजित होते हैं और वो दर्शन दिन बर दिन बढ़ता रहता है, ये हाज़ोन दर्शन है ना। आप उसमें निर्णय के लिए समय है, प्रभु आपको बता रहा है ये करना चाहिए वो करना चाहिए। लेकिन और एक दर्शन है, ये मारा जो मैं बता रहा हूँ है ना, ये उसमें जब आप आते हैं तो वो दर्शन ही आपको कब्जे में ले लेता है। ये ऐसा दर्शन है कि आपके जीवन पर एक छाप बनकर रहेगा, है ना, आपके जीवन को ही हिला देगा, है ना। हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आपकी इच्छा है तो, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते प्रभु से, है ना। इसीलिए ये फर्क है कि हाज़ोन और मारा दर्शन में फर्क है। और मारा का दर्शन में ज़्यादा सामर्थ है, आप अपने आप को काबू में नहीं रख सकेंगे। और अब जब हम हाज़ोन से मारा को चलते हैं, हमारा शरीर हिलना शुरू हो जाता है। हाँ, अलौकिक रूप से ये सामान्य सपना नहीं है या दर्शन है। और इनोक जो है, यही एक कारण है उसे उड़ा लिया गया ऊपर, क्योंकि उसने ऐसा प्रभु के साथ था, वो इतना मारा में था प्रभु के साथ कि प्रभु उसको ले के ही गया। क्यों? क्योंकि मारा दर्शन अब होता है, आप ज़्यादा खड़े नहीं रह सकते। वो आपको आत्मिक रूप से इतना सामर्थ्य पूर्वक कमज़ोर कर देता है कि आपके आत्मिक क्षेत्र बदल जाता है। इसलिए इनोक नहीं रहा और निकाल ऊपर लिया गया उसको। जो परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक हैं, उनको इसमें ये हो जाता है कि वो खड़े नहीं रह सकते। इसलिए इनोक हर वक्त उसी में था। इसलिए वो ऐसी स्थिति है जहाँ पर परमेश्वर की महिमा इतनी तेजी से है कि आप या तो खड़े नहीं रह सकते, या तो आप मर जाएंगे, या तो आप ऊपर ले जाएंगे। ऐसे दर्शन है, ये तेज एकदम, क्या कहते हैं, मारा दर्शन बहुत डरावना दर्शन भी है, सामर्थ्य पूर्वक आप कमजोर भी हो जाते हैं। और एक कहा जाए कि आपकी शारीरिक स्थिति को प्रभु खींच लेता है और उसकी महिमा से भरता है, इसीलिए खड़े नहीं रह पाते। डैनियल को ऐसा ही हुआ। अगर जो आपके शरीर को बदल देता है, या तो आप मर जाएंगे, इतनी तेजी से वो दर्शन शरीर में काम करता है। इसलिए जब डैनियल खड़ा था, उसके बाजू वाले हिल गए, है ना। तो शारीरिक रूप से काम करता है। और हमारे जो ये शरीर उसको ले नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते। वो दर्शन का सामर्थ्य और महिमा इतना रहता है, या तो हम, इसके लिए वो गहरी नींद में चला गया डैनियल, है ना। तो एलाइजा जो था, वे लोग भी ऐसे ही चलते थे, है ना, कि उनको प्राकृतिक क्या है आत्मिक क्या है फर्क ही नहीं था एलाइजा में। वो लोग ऐसे चलते थे कि जैसे स्वर्ग में ही चल रहे हैं, धरती पर भी, क्योंकि हर वक्त वो दूतों को देखते थे, हर वक्त आत्मिक चीज़ें। तो इसीलिए जब भी वहाँ चलते थे चमत्कार होते थे। तो ये उनका लेवल ऐसा था, है ना। जब स्वर्गदूत आपसे बातें करता है तो आपको पता है कि यहाँ पर है, खड़ा है ना। लेकिन जब इनके पास ऐसे स्वर्गदूत थे कि ऐसे लगता था कि ये धरती पर भी स्वर्ग में ही है। हर वक्त स्वर्गदूत दिखाई देते थे, वो बोलते थे यहाँ पर जाओ, आज उधर मत जाओ, है ना। तो इसलिए प्रभु ने एलाइजा को भी ऐसे ही ऊपर बुलाया। यानी इतने तेजी से ये दर्शनों में चलते थे। ये मारा दर्शन जो है, आदमी को खड़े रहना नहीं देता, वो इतनी महिमा से भर जाता है, परमेश्वर के बिल्कुल नजीक रहता है ना। और उसको आत्मिक आंखें, एलाइजा, एलिशा, इनकी आत्मिक आंखें ऐसे मानो धरती पर ही स्वर्ग थे, धरती पर ही वो स्वर्ग में चल रहे हैं, है ना। क्यों पता है? अभी एक जवान व्यक्ति था एलिशा के समय में, हाँ, जब जवान था उन्होंने देखा कि वहाँ पर शत्रु खड़े हैं। एलिशा ने कहा तुम डरो मत, क्योंकि हमारे साथ जो है वो उनसे भी बड़े हैं। क्योंकि एलिशा हर वक्त स्वर्गदूतों को देखता था, कौन खड़े हैं, कौन से रथ खड़े हैं हमारे लिए, है ना। इतना तेज था स्वर्गीय क्षेत्रों में, लेकिन वो जवान देख नहीं पाया, है ना। इसलिए प्रभु, उसने कहा प्रभु इसकी आत्मिक आंखें खोल। तो ये आत्मिक आंखें खुलने पर ये सारी चीजें में दिखाई पड़ती है ना। और एक जगह यहाँ, हाँ, उसने कहा आत्मिक आंखें खोल, यानी एलिशा हर वक्त खुला ही रहता था आत्मिक आंखें। जैसे कि ये हमारी नॉर्मल आंखें हैं, लेकिन उनकी आंखें ये ऐसी टेलीस्कोप तरीके थी, आदमी का आर पार देख पाता था कि पीछे कौन खड़ा है, आगे कौन खड़ा है, स्वर्गदूत कौन खड़ा है। इसलिए ये लोग जैसे मारा दर्शन के क्षेत्र में ही आगे बढ़ते थे, इनको कोई छूता था भी लोग स्पर्श होते थे। तो ये मारा का नतीजा है, चिन्ह है।
और मारा जो है हमारे शारीरिक क्षेत्र पर असर करता है, हमारे शारीरिक क्षेत्र आत्मिक क्षेत्र में मिल जाता है ना। वो कहता है उसने एक हाथ छुआ, जिब्राइल का हाथ उसे छुआ, उसका मतलब नहीं है कि ये हाज़ोन दर्शन है, यहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं है। और नॉर्मल दर्शन हम देखते हैं, ज़्यादा हमें कुछ महसूस नहीं होता है ना। हम ज़्यादातर जब दर्शन देखते हैं और जो भी स्वर्गदूत दिखता है तो हमें उस स्वर्गदूत को पार करके जा सकते हैं, लेकिन मारा काइंड के दर्शन में आप ऐसे जाएंगे जैसे आप टकरा जाएंगे किससे, आपका शरीर हिल जाएगा, है ना। यानी मारा के दर्शन में ऐसे होता है कि आत्मिक और प्राकृतिक मिल जाता है, बहुत जैसे कि आप धरती के व्यक्ति ही नहीं है, महिमा के व्यक्ति बन जाते हैं। इतना प्रभु महिमा में हिला देता है व्यक्ति को। देखो आत्मिक दुनिया में अलग अलग तरीके के महिमा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब हम स्वर्ग में जाएंगे, अलग अलग तरीके के महिमा है। हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अलग अलग तरीके की महिमा है, सीधी तरह नहीं जा पाएंगे। जो बड़े ऊंचे पद के महिमा पर चलते हैं, जब वो नीचे पद से मिलने को आते हैं तो कोई चादर पहन के आते हैं। क्यों? क्योंकि वो नीचे वाला व्यक्ति उसकी महिमा सहन नहीं कर पाएगा। तो ये परमेश्वर के दर्शनों में भी अलग अलग महिमा चलते हैं, है ना। या तो नीचे व्यक्ति अगर जो ऊपर के स्वर्ग के व्यक्ति को मिलने जाता है थोड़ा ऊपर दर्जे में, तो उसको भी कपड़ा पहनना पड़ता है ताकि वो उस ऊंचे दर्जे वाला महिमा वाला व्यक्ति को सहन कर पाए, क्योंकि उसकी महिमा अलग लेवल पे है और इसकी महिमा अलग लेवल। साधु सुंदर सिंह जो थे, उसकी पुस्तक में आप पढ़ेंगे आत्मिक दुनिया, कि कैसे उसे स्वर्ग में लिया गया है और प्रभु ने उसे बताया सादर सुंदर की अलग अलग महिमा के स्थल हैं। और उसने एक स्वर्गदूत को प्रश्न पूछा, क्या वो एक दूसरे से मिल सकते हैं? स्वर्गदूत से उसने प्रश्न पूछा और स्वर्गदूत ने उसे कहा हाँ, लेकिन अलग अलग महिमा से वो मिलेंगे और वो अलग अलग कपड़े पहनकर जाना पड़ेगा मिलने के लिए, है ना। उसका मतलब स्वर्ग में भी जो महिमा के स्थल है अलग है। वो कहता है वो मिल पाएंगे, लेकिन वस्त्र डालना पड़ता है ताकि वो छोटा व्यक्ति बड़े को सहन कर पाए, क्योंकि वो छोटा महिमा वाला बड़े महिमा से मिलने जाता है, वो सहन नहीं कर पाएगा, उसका तेज जो निकलेगा। इसलिए जब हम देखते हैं मूसा जब नीचे उतरा, लोग उसका चेहरा नहीं देख पाए, दूसरी महिमा में था वो। 7 दिन ऊपर, 40 दिन ऊपर परमेश्वर की महिमा ने, वो हम कह सकते हैं मारा का एक दर्शन है। परमेश्वर हाथ पैर सब हिला देता है और उस व्यक्ति पर जीवन में एक छाप बन जाता है। तो मारा का दर्शन है, ये सबसे ऊंचे दर्जा का दर्शन है। उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति पर एक मुहर जैसा बन जाता है, आदमी प्रभु उसके जीवन ही बदल देता है। एक मुहर छाप बन जाता है उस आदमी पर कि वो हर चीज करेगा, प्रभु के राज्य के अनुसार करेगा। अभी नए नियम में 2 तरह के शब्द है इसके दर्शन के, एक ऑप्टासिया है यानी मारा की तरह, और दूसरे होरासिस है। ये पुराने नियम में अभी तक हमने पढ़े, तो नए नियम में ऑप्टासिया ही मारा तरह का दर्शन है और होरासिस सादा दर्शन है। अभी इसमें उदाहरण कहाँ पर है? एक उदाहरण है मारा का नए नियम में पौलुस वो अपने दर्शन में प्रेरित में बता रहा है, जब यीशु मसीह को मिला, दमस्कस की ओर जा रहा था, तो उन्होंने देखा तेज रोशनी, वो अपने गधे से गिर गया। तो देखो ये मारा से दर्शन में ऐसी सारी चीजें होती हैं। और जब उन्होंने मारा तर का दर्शन देखा, उसके स्वर्ग की राह खुल गई, वो घोड़े से गिर गया और जो प्रकाश इतना था यीशु मसीह का कि वो देख नहीं पाया 3 दिन। तो ये मारा तरीके के दर्शन है, जहाँ पर शरीर आंख सब कुछ असर होता है और उसका जीवन पर भी असर हुआ। तो मारा तरीके दर्शन में एक व्यक्ति हिल जाता है, अंदर से ही नहीं, उसका जीवन भी हिल जाता है। प्रभु उसको कुछ खास मकसद देता है और उसको खींच के महिमा में चलाता है। याद रखें कि मारा के वक्त डैनियल के बाजू वाले सारे लोग भाग गए, डैनियल अकेला खड़ा रहा। उसी तरह पौल के समय पौल खड़ा रहा, बाकी लोग उन्हें दर्शन नहीं देखा, है ना, लेकिन उन्होंने भी तेज रोशनी देखी। और यानी मारा के दर्शन में बाजू वाले हिल जाते हैं,
दर्शन नहीं देख पाते, लेकिन दर्शन वही देखेगा जिसके लिए प्रभु ने रखा है, जो ऊंचे दर्जे पे सेवकाई करता है। इसलिए कोई भी आपसे कहेगा कि मैंने महाराज दर्शन देखा, विश्वास मत करो, क्योंकि महाराज दर्शन में ये होता है आदमी पर एक छाप बन जाता है। वो ऐसे ऐसे जैसे कि पवित्र आत्मा से पिया हुआ है ना, पूरी तरह, और कभी कभी खुद खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर के तेज ने उसे पकड़ लिया है, मूसा की तरह, जो उसकी रोशनी इतनी थी कोई देख नहीं पाता था उसे, है ना। लोगों ने अपने कुछ पर्दा डाला था, उसको देखने के लिए कुछ पहनना पड़ा। सबसे पहला हमारा विजन दर्शन जो है आपके प्राकृतिक दुनिया में असर करने वाला है। अभी एक उदाहरण व्यक्ति था बेदारी के दिनों में, बेदारी के दिनों में चार्ल्स फिनी एक जहां पर भी जाता था, वहां पर कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति इस तरह रहती थी पूरे शहर में, एक जगह पर नहीं। चार्ल्स फिनी आप इंटरनेट में देख सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं। और जो भी उस सीमा तक जाता था सभी लोग घुटने टेकते थे, पैर घुटने टेक कर पश्चाताप करते थे। मतलब क्या है, मार्गदर्शन में चल रहा है ये व्यक्ति, है ना। आप अपना शरीर वहां पर ले रहे हैं और आपका शरीर अलग स्थल पर पहुंच जाता है वहां पर एंट्री मारने से। तो ये व्यक्ति जहां पर भी जाता था तो लोग कहते हैं कि ये ट्रेन से गुजरता था, लेकिन पूरे गांव में एक अलग वातावरण छाया रहता था, और जो भी उसमें घुसता था वो पश्चाताप करता था। अगर जो पापी रहता था खुद ब खुद घुटने टेक कर पश्चाताप करता था। तो इसीलिए जो भी ये मारा तरीके के दर्शन में रहता है, वो व्यक्ति जब चलता भी है ना तो परमेश्वर की उपस्थिति लेकर चलता है। इसलिए पौलुस को जब छूते थे तो लोग स्पर्श होते थे, पौलुस की रुमाल, उसका रुमाल लेके स्पर्श होते थे, पतरस। तो ये मारा तरह के दर्शन में चलते थे, यानी परमेश्वर की उपस्थिति इतनी तेजी से है क्योंकि ये लोग जब धरती पर थे मानो स्वर्ग में चल रहे हैं। और तो ये मारा दर्शन इस तरह है। चार्ल्स फिनी जो था बड़े बड़े शहर को बदलता था, जहाँ पर भी चलता था परमेश्वर की उपस्थिति आती थी उस शहर में, और जो भी उसमें घुसते थे उस क्षेत्र में घुटने टेक कर पश्चाताप करते थे। ऐसा लिखा गया, आप देख सकते हैं चार्ल्स जी फिनी, है ना, जहाँ पर भी जाता था। क्योंकि वो चार्ल्स फिनी जो है वो वही मारा तरीके के दर्शन का मुहर उस पर था। परमेश्वर ने उसे स्पर्श किया था और बाद में उसे इस्तेमाल किया। तो ऐसा व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल करता है उसके अनुसार। आगे बढ़ेंगे। जब आपको मारा दर्शन मिलता है आपके शरीर पर कोई छाप हो जाता है, ये हमें याद रखना चाहिए। मारा तरीके के दर्शन में आपके शरीर पर कुछ ना कुछ असर होगा, जैसे कुछ किसी ने कर दिया और आप उसी के लिए जिएंगे, ऐसा। नंबर 2, आपको प्रभु नियुक्त करता है मारा दर्शन में। जैसे कि प्रभु आपको हुक्म कर रहा है, आपको अभी से ये काम करना पड़ेगा। तो डैनियल को भी ऐसे ही किया, और इसलिए उन्होंने आने वाले सालों की भविष्यवाणी की उसके बाद। तो पॉइंट नंबर 2, मारा तरह के दर्शन में आपके ऊपर एक छाप आ जाता है प्रभु का, और आप उसी को करके रहेंगे। आप जलती हुई आग बनकर रहेंगे, जीवन में ज्वाला की तरह रहेंगे। देखो, जब पौलुस को वो दर्शन मिला, प्रभु ने पौलुस को नियुक्त किया कि आज से तुम अन्य जातियों को सुसमाचार दोगे। प्रभु ने पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? और प्रभु ने कहा, उठो और दमास्कस में जाओ, वहां तुम्हें बताया जाएगा जो तुम्हें नियुक्त किया गया है। यानी एक मारा दर्शन में प्रभु एक व्यक्ति को हिला देता है और कहता है आज से तुम्हारा यह काम है, ये तुम्हें करना है ना। तो ऐसे ही कहा था कि उठो और जागो, अपने पैरों पर खड़े हो, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हें नियुक्त करने के लिए और गवाही बनने के लिए अन्य जातियों के लिए। ऐसे पौलुस को कहा गया। और यही सिद्धांत सिर्फ हाजोन और मारा में नहीं, यानी हम जो भी दर्शन देख सकते हैं हम तुलना कर सकते हैं कि हाजोन दर्शन में साधारण चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन मौरन तरीके मारा के दर्शन में वो दर्शन ही आपको कंट्रोल करता है।
यानी वो दर्शन ही आपके ऊपर एक मोहर बनाकर छोड़ देता है। हज़ान का दर्शन हम सारे लोग देखते हैं, लेकिन मारा डैनियल का दर्शन, पौलुस का दर्शन, वो आपको एक कुछ अलग ही इंसान बना देता है और आप उसके अनुसार चलेंगे। तो मैं आज के दिन में हमें प्रार्थना करना चाहिए कि इस तरह के दर्शन हमें आए ताकि हम प्रभु के राज्य के लिए काम करें। और यशायाह भी उन्होंने ऐसा ही देखा। यशायाह उन्होंने कहा अपने आप को मैं कितना अशुद्ध व्यक्ति हूँ, और प्रभु ने कोयले का अंगार लेके उसके ओंठों को छुआ। तो ये मारा दर्शन है जहाँ पर शरीर में कुछ होता है ना। यशायाह कहता है मैं कितने अशुद्ध होंठों का हूँ, और उसके होंठों पर ज्वाला डाली गई कोयले की, और ये मारा दर्शन है उसने देखा। तो उसके जीवन पर एक छाप पड़ा यशायाह की, है ना। और बहुत सारे लोगों को इस तरह का एनकाउंटर होता है। और एक व्यक्ति है रोलैंड बक, और उसकी पुस्तक आप पढ़ेंगे स्वर्गदूत कार्य में, एंजल्स ऑन असाइनमेंट। चार्ल्स और फ्रांसिस हंटर ने इसे प्रस्तुत किया है। ये सारे पुस्तक पढ़ेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना, कि कैसे कैसे प्रभु ने कार्य किया पौलुस की तरह इनके द्वारा। रोलैंड बक का पुस्तक इस्तेमाल करो और पढ़ो। वो कैसे लिखता है कि एक वक्त एक स्वर्गदूत आया, है ना, और उसको एक आइसक्रीम की तरह स्कूप होते हैं ना, हम लोग खाते हैं, है ना, और वो कहते हैं ये प्रभु के आपके लिए खास भेंट है, इसे खाओ। और उन्होंने पियो। तो उन्होंने पिया और वो मधु की तरह चका उसने, है ना। और उस वक्त वो बहुत मोटा था, रोलैंड बक वो बहुत मोटा था। तो उसने कहा ये ले, प्रभु की तरफ से ये भेंट है। एक चम्मच लेकर आया और उसको पिलाया, और जब उसने वो पिया तो वो उसका मोटापन बिल्कुल बारीक हो गया, है ना, और पहले से तंदुरुस्त हुआ। उसका मतलब ये नहीं कि सभी के लिए प्रभु करेगा, लेकिन ये प्रभु ने किया। ये क्या है, मारा तरह के दर्शन है जहाँ पर प्रभु अंदर से हिला देता है व्यक्ति को और कुछ मकसद देता है जीवन में, है ना। और जैसे शारीरिक कुछ हो गया, उन्होंने ये चम्मच खाया स्वर्गदूत से तो वो बारीक हो गया, है ना। आप पढ़ सकते हैं इसकी पुस्तक में, रोलैंड बक एंजल्स ऑन असाइनमेंट, बहुत दिलचस्प पुस्तक। आप एंजल्स की पुस्तक पढ़ेंगे तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारा विषय चल रहा है जूम पर, कि स्वर्गदूत हमारे लिए है लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते उन्हें। वचन से इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि ये स्वाभाविक रूप से मारा दर्शन जो है आपके ऊपर असर पड़ेगा, और एक अलौकिक सामर्थ्य आपको नियंत्रण में रखता है। और इसमें क्या होता है, मारा तरह के दर्शन में आप जैसे कि आप मर जाते हैं खुद के लिए और सिर्फ प्रभु के लिए जीते हैं, है ना। ऐसे तो सब प्रभु के लिए मरते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे मारा ऐसा दर्शन है कि आप प्रभु ऐसा छाप छोड़ के जाता है आपके ऊपर कि आप प्रभु यीशु के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता दुनिया में करने के लिए, है ना। वो ऐसे अलौकिक रूप से कार्य होता है। अभी मारा दर्शन कभी होता है, व्हेन डज मारा टेक प्लेस? वो उन्हीं लोगों के लिए होता है जो प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के सेवकाई करते हैं। और यहाँ पर एक सिद्धांत है जहाँ पर मारा के दर्शन के लिए और आराधना में रहना चाहिए, वचन पढ़ रहना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को प्रभु आगे आगे लेकर मारा के इसमें चलाता है। और दूसरे उदाहरण बाइबल में है कि प्रेरित 13 में, प्रेरित 16 में, जब उन्होंने प्रभु के लिए सेवकाई की, उपवास किया, और वहाँ पर हम देखते हैं बड़े बड़े ये लोग सुसमाचार देने के लिए शहरों में निकल गए। तो ये मारा तरह के प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा बात किया। जब उन्होंने बंदी गृह में, वहाँ पर भी देखो शारीरिक रूप से हिला दिया स्वर्गदूत आके। पौल और सिलास जब गा रहे थे बंदी गृह में, ये सब मारा तरह के दर्शन है, हिला देते हैं सब शारीरिक रूप से सभी चीज़ों को। बंदी गृह की जेल के दरवाजे खुल दे, है ना, तो प्राकृतिक रूप से सब हिल रहे हैं, है ना। मतलब मारा दर्शन में सब कुछ हिल जाता है, एक्चुअल जो देखने को मिलता है आपको, है ना। तो सबसे पहला मुख्य मारा दर्शन तब आता है जब हम कंटिन्यूसली प्रभु की सेवकाई करते रहते हैं। नंबर 2, मारा होने के लिए एक समय है, क्योंकि मारा पर दर्शन है, बहुत ऊंचे दर्जे का दर्शन है, तो इसीलिए हमें प्रभु की सेवा करते रहने। आप सीखेंगे कैसे दर्शन देखना है, आत्मिक दर्शन देखा है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ आज्ञा पालन करना चाहिए, प्रभु की सेवकाई में लगे रहने चाहिए। क्योंकि डैनियल जो था उसको ये दर्शन बहुत
जब वो 50 के ऊपर था तभी ने देखा है उसने, है ना, वो पहले नहीं देखा उसने। तो हमें सेवकाई में लगे रहना है। फिर प्रभु की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है तो हमारे जीवन में हो सकता है 10 साल के बाद में हम बूढ़े, तब हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये हमारे आज्ञा पालन के ऊपर भी है और प्रभु की इच्छा के ऊपर भी है ना। सो ये समय के अनुसार आ जाएगा, उसका समय है, हम उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। नंबर 3, हमारा दर्शन पाने के लिए हमें प्रभु के लिए मेहनत करना है, सेवकाई में जुड़ते रहना है। खाली घर में बैठे सब ऑटोमेटिक होगा नहीं है। प्रार्थना में बैठना है, बलिदान करना है प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रकटीकरण के लिए, है ना। हम यहाँ पर हम देखते हैं एली सैमुअल जो था, छोटेपन से ही मंदिर में मेहनत करता था और तभी प्रभु ने दर्शन दिया उसको, है ना। तो हमें मेहनत करते रहना है, डिलीजेंस, प्रभु की सेवकाई में लगे नहीं। जो परमेश्वर के पीछे चलते रहते हैं, विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो उनको इनाम देता है जो उनके पीछे चलते हैं, है ना। Those who seek after God must believe that He is and He rewards those who diligently seek after Him। यानी उसको मेहनत करते हुए प्रभु के पीछे खोजते रहेंगे और उसके बाद मारा दर्शन आएगा सबके लिए। इसलिए मारा दर्शन कब होता है? नंबर 1, जब हम लगातार सेवक प्रभु के हैं, वो सेवकाई होनी चाहिए, आराधना में रहना चाहिए, वचन में रहना चाहिए, है ना। इसलिए हमने उदाहरण देखा पौलुस को, जब जेल में थे तो प्रभु आ गया स्वर्गदूत के रूप में। नंबर 2, मारा दर्शन के लिए समय रहता है और वो समय हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, प्रभु के अनुसार है। लेकिन वो समय तब आता है ज़्यादातर जब हम ऊंचे दर्जे पर चलते हैं सेवक में। डैनियल एक उदाहरण है ना, जब बूढ़ा ऑलमोस्ट था तभी वो दिखने लगा बड़े बड़े दर्शन। तो ये अभी भी हो सकते हैं 40 के बाद, 50 के बाद, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है पौलुस के जेल में ही चालू हुआ। तो ये प्रभु की इच्छा के ऊपर है, हमारी सेवकाई के अनुसार है। नंबर 3, हमें मेहनत करना है, लॉ ऑफ डिलीजेंस, कि प्रगटीकरण आपको पाना है तो आपको प्रभु की सेवकाई दिल और जान से करनी है, बलिदान के द्वारा, उपवास के द्वारा। तब भी प्रभु मारा तरह के दर्शन आपको दे सकता है, आमना सामना कर सकता है ना। जैसे मैंने कहा, जो परमेश्वर को खोजते हैं वो विश्वास करना चाहिए कि वो है और वो उनको इनाम देता है जो उसके पीछे मेहनत से चलते हैं, डिलीजेंटली, है ना। और उसके द्वारा मारा दर्शन आप पा सकते हैं कि परमेश्वर की मौजूदगी, परमेश्वर की उपस्थिति इतनी तेज, ताकि आपको कोई छुएगा तो भी वो स्पर्श हो जाएगा, कोई बीमार व्यक्ति भी छुएगा स्पर्श हो जाएगा। और हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति में जैसे हम डिग्री पढ़ते हैं वैसी कोई डिग्रियां नहीं है प्रभु, लेकिन महिमा से महिमा हम आगे बढ़ते हैं प्रभु। हमें उस महिमा पर ले चलो जो तूने हमारे लिए रखा है प्रभु। महिमा से महिमा तक हम आगे बढ़े प्रभु, क्योंकि आपके राज्य में कोई डिग्री नहीं है प्रभु, महिमा ही आपकी डिग्री है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में खास करके कि प्रभु उस महिमा की डिग्री पे ले चल, ताकि लोग जाने प्रभु, हमें कष्ट नहीं करना पड़े प्रभु, क्योंकि इतना कष्ट होता है लोगों को समझाने के लिए कि यीशु कौन है, विश्वास नहीं करते प्रभु। और इसीलिए हमें ये मारा दर्शन, सब दर्शन की चीज़ें चाहिए, स्वर्गदूत की चाहिए प्रभु, ताकत चाहिए, ताकि लोग बिना कुछ कहे जाने कि तू जीवित है। लेकिन हम मेहनत करें प्रभु, तेरे राज्य के लिए हम मेहनत करेंगे प्रभु, ताकि तेरे राज्य में मेहनत करने से हमें वो इनाम मिलेगा, लॉ ऑफ डिलीजेंस। और तुझे जो खोजते हैं मेहनत करके, सेवकाई करके, दुनिया की नहीं तेरी सेवकाई करके, वो इनाम पाते हैं प्रभु। और हमें वही महिमा का इनाम चाहिए, मारा दर्शन, आसान के दर्शन, जैसे एलाइजा और एलीशा में थे प्रभु। लोग छूते थे और मरा हुआ मुर्दा वो प्रभु उसके कब्र में से जी उठा प्रभु। ये मारा दर्शन, मारा तरह की उपस्थिति उनके अंदर थी प्रभु। हालेलुया, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। खून में तुम्हारे जीवन दिलाने
की शक्ति एक एक लहू की बूंद से पापों से मिलेगी मुक्ति है खून में तुम्हारे जीवन दिलाने की शक्ति एक एक लहू की बूंद से पापों से मिलेगी मुक्ति तेरे लहू की धारा जीवन नया दिलाए खुद मौत गले लगा कर आजाद मुझे किया है तेरे लहू की धारा तेरा लहू 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 तेरे लहू की धारा क्रूस पर से बह रही है पापों से भरा ये मेरे जीवन को दो हो रही है तेरे लहू की धारा हालेलुया। हम फिर से अगली बार मिलेंगे भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 54 के लिए। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे।